नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकार से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक हल कर लिया था अलंकारों से संबंधित प्रश्नों को। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हो। साहित्य ज्ञान पर आपको क्लास मिल जाएगी। आज की इस क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को यानी कि 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न 26 है, मानो व्याकुल बनी युगल मछलियों को यथावसर अनुकूल सलिलता मिल गया। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, संधि अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। मानो, दोस्तों इसकी पहचान है मानो। तो जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावनाएं, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावनाएं दर्शाई जाए वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और इसमें वाचक शब्द आएंगे जैसे कि मानो, जनु, जानो, मनव आदिवाचक शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार के 3 भेद है। एक तो वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार, एक होता है हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार, और एक होता है फलो उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इस प्रकार इसके 3 भेद माने गए उत्प्रेक्ष अलंकार के। अगला प्रश्न है, कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया गया किंतु नंदधाम में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या संधि अलंकार? तो इसमें हो जाएगा असंगति अलंकार। ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया किंतु नंदगाम में। दोस्तों जिस अलंकार में कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, शंकर चापू जहाजू सागरू रघुबर बाहुबल बूढ़ो सो सकल समाजू चढ़ो जो प्रथम ही मोहबस। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा सांग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। एक तो सांग रूपक अलंकार, एक निरंग रूपक अलंकार, और एक होता है परंपरित रूपक। तो इस प्रकार रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न है, अनबूढ़े तरह जे बूढ़े सब अंग, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार वह होता है जहाँ पर साधारण अर्थ में तो विरोध दिखाई देता है। साधारण अर्थ में तो विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर विरोध नहीं होता है। साधारण अर्थ में तो विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कापु कृषाणु बढ़त देखित जल सम बचन बोले रघुवर भानु। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संधि अलंकार, फलोत्प्रेक्ष अलंकार, हेतुत्प्रेक्ष अलंकार, पारंपरिक रूपक अलंकार। तो इसमें हो जाएगा पारंपरिक रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकट भयो है जलद तू जग को जीवन दान मेरो जीवन लेत है कौन बेर मन आन। यहाँ कौन सा अलंकार है? विवाहन अलंकार, असंगति अलंकार, संधि अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। तो इसमें हो जाएगा असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है, अलंकारों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चारुता आती है। अलंकार उक्ति वैचित्र्य का विधान करते हैं। अलंकार कथन को विशिष्ट बनाने में सहायक होते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते दोस्तों। काव्य में शोभा उत्पन्न करने का कार्य एक तो होता है काव्य गुण और एक होते हैं अलंकार। तो दोस्तों जो काव्य गुण होते हैं, काव्य गुण ये काव्य की शोभा, काव्य में जो काव्य गुण होते हैं वो काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। काव्य में शोभा उत्पन्न कौन करते हैं? तो ये करते हैं काव्य गुण। जबकि अलंकार होते हैं ये अलंकार काव्य में शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य में शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि काव्य में शोभा उत्पन्न करने का कार्य कौन करते हैं? तो वो करते हैं काव्य गुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक ये तीनों ही अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो यमक अलंकार है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बर जीते सर मेन के ऐसे देख मेन हरिनी के नैनांते हरिनी के ए नैन। उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक या संधि। तो इनमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। मेन इनके अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनमें नीति सही अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। तीन बेर खाती तीवे तीन बेर खाती है। सबंग यमक कुमोदनी मानस मोदनी महा। अभंग यमक जहाँ गांठता रस नहीं ये जानत सब कोई। सबंग श्लेष। और है
अजर अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है? अभंग सलेश। तो जो इसमें पहला है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती, इसमें हो जाएगा, इसमें होगा अभंग यमक। कुमोदनी मानस मोदनी माँ, इसमें हो जाएगा सबंग सलेश 3। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, ये जानत सब कोई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 6, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और चौथा का 2। अराजकता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं, इसमें होगा अभंग यमक। और 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें होगा कौन सा होगा इसमें, तीसरा होगा इसमें सबंग सलेश। 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, सबंग सलेश। और कुमोदनी मानस अंश मोदनी, इसका होगा 4, अभंग सलेश। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा 1 का 3, क का 4, ग का 1 और ग का 2। अगला प्रश्न है, सुनी सुरसरी सम पावन बानी प्रस्तुत पंक्तियों में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द क्रमश है। तो सोनी सुरसुरी सम पावन वाणी, इसमें हमें उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द को क्रम वाइज लगाना है। तो पहले उपमेय ढूंढना है अपन। तो उपमेय हो जाएगा इसमें, उपमेय होगा इसमें वाणी हो जाएगा उपमेय। अब उपमान ढूंढना है, तो उपमान होगा सुरसुरी सुरसरी। अब साधारण धर्म, तो साधारण धर्म हो जाएगा पावन हो जाएगा, साधारण धर्म पावन। और वाचक शब्द हो जाएगा सम। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार का उदाहरण है। अवधेश के बालक चारी तुलसी मन मंदिर में विहरे, शरद शशि बरसात मनो गन गनसार अभेद, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, कोमल कुसुम समान दे हा हुई तप अंगारिन। तो उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे, कोमल कुसुम समान दे आ हुई तप्त अंगारिन। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा इसमें। शरद शशि बरसात मनो गन गनसार अभेद उत्प्रेक्ष अलंकार होगा इसमें। अगला प्रश्न है, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा या श्रोतिपूर्णोपमा। तो जहाँ पर एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा संधि अलंकार। दोस्तों, जब बड़ी सभा में दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब जैसे जैसे द्रौपदी का
वो जैसे जैसे द्रौपदी का चीरहरण करता, यानी कि साड़ी को खींचता, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती जाती है। तो उसको संदेह होने लग रहा है, उस संदेह होता है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, अर्थात कि साड़ी ही नारी है या फिर नारी ही साड़ी है। तो इस प्रकार उसे संदेह हो रहा है, तो इसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार अगला प्रश्न है, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझ कर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, यानी कि सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझ कर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन कर दिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान होता है। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को सर्प समझना। अगला प्रश्न है, सुमलित कीजिए। सलेस अलंकार, बलिहारी नृपु कोप की गुणबिन बूंद न दई। भ्रांतिमान अलंकार, जानी शाम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। उत्प्रेक्ष अलंकार, जान पड़ता नेत्र दे बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम। रूपक अलंकार, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाग्नि। तो सलेस अलंकार इसमें होगा सलेस अलंकार। सलेस अलंकार होगा सलेस अलंकार होगा इसमें बलिहारी नरकूप की गुणबिन बूंद न जाए। तो के का ए हो जाए 1 हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार, जानी शाम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। ख का 2 दूसरा। उत्प्रेक्ष अलंकार, जान पड़ता है नेत्र दे बड़े बड़े हीरको में गोल नीलम। और रूपक अलंकार चौथा हो जाएगा इसका आंसर, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाग्नि। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए ज्यों निशि उदित, निशिगत दिवस उदोत। इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त दो में हमें अलंकार बताना है। तो उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या संदेह अलंकार। इसमें हो जाएगा उदाहरण अलंकार। दोस्तों, उदाहरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई साधारण बात की जाए और उससे मिलती जुलती या उस बात को स्पष्ट करने के लिए अन्य कोई बात की जाए, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दृष्टांत अलंकार के विषय में असंगत कथन। तो दोस्तों, हमें इसमें असंगत कथन बताना है। ये सादृश्य मूलक अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। दृष्टांत अलंकार के लिए 2 स्वतंत्र वाक्य होने आवश्यक है, जिनमें ही मूल विचार 2 रूपों में व्यक्त हो, ये भी सही है। इस अलंकार के प्रस्तुता आचार्य मम्मट ना दोस्तों, इसके जो प्रस्तोता आचार्य मम्मट नहीं है, जायसी है, जायसी है इस अलंकार के प्रस्तोता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काव्य पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है? दामनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति यदा स्थिर नाई। सट सुधरई सत्य संगत पाई, पारस परसी को धातु सुवाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियक उड़ावन हरि।
कान जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, त्यों मलचन वंश पर, शिव शिवराज है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। सट शुद्ध रही सत्य संगति पाई, पारस परसी को धातु सुहाई। अगला प्रश्न है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, जो बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होय, बड़े अंधेरो होय। तो इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा दोस्तों। इसमें उदाहरण अलंकार, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, जो बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होय। तो इसमें हो जाएगा उदाहरण अलंकार। अगला प्रश्न है, अलंकार के संबंध में असंगत कथन बताइए। ये सहायक आचार्य 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार एवं पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। सही बात है। सार्थक एवं निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमश आवर्ती को यमक कहते हैं। ये भी सही बात है। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। सही है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वह संधि अलंकार होता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुभरन को ढूंढत फिरत, शुभरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरुचोर में अलंकार है। सहायक आचार्य 2021 में पूछा गया सवाल है। इसमें सवाल है ये। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, श्लेष, रूपक या वर्ण सगाई। तो इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष, ऑप्शन नंबर बे। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त हो वहाँ अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान या रूपक। तो जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बेटी आय, फिरी फिरी जानी मावरी एड़ी मीड़ती जाए में अलंकार है। सहायक आचार्य 2021 में पूछा गया सवाल। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्या इसमें उपमा होगा, संदेह होगा, भ्रांतिमान या फिर उत्प्रेक्षा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा भ्रांतिमान, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चित्रे, धोई मिटे ना मरे बीती, दुख पाई ई तनु हेरे में अलंकार होगा। तो इसमें अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। बिनु आ गया ना यहाँ पर। जिस अलंकार में बिनु, बिना आदि वाचक शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे अलंकार से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026 अभी आने वाला है जुलाई में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड है यह भी आएगा, मई से जून तक इसकी परीक्षा होगी, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप दोस्तों इन क्लासों को ज़रूर देखें। धन्यवाद।